हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष दुबे और आप देख रहे हैं आपका अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल बनारसी गुरु मनीष। आज हम आए हुए हैं 1.5 टन वोल्टास की नॉन इन्वर्टर मॉडल विंडो एसी की लेस कूलिंग की कंप्लेन पर। तो यहाँ पर देखिए, हमने एसी को ऑन कर दिया और ऑन करने के बाद हमने इसे चेक किया तो यहाँ पे लगभग ये अभी 1.2 एम्पियर करंट ले रहा है, यानी अभी हमारा कंप्रेसर ऑन नहीं हुआ है। तब तक हमने इसकी बॉडी खोल ली और बॉडी खोलने के बाद यहाँ पर जब हमने देखा तो इसका एयर फ्लो काफ़ी कम है, जो इसकी हवा की रफ्तार है वो काफ़ी कम है। लेकिन आगे से अगर आप कॉयल देखें तो वो हमें साफ दिख रहा है, लेकिन फिर भी ये कूलिंग नहीं कर रहा है। तो इस एसी में दिक्कत क्या है? इस एसी में सिर्फ यही दिक्कत है कि इसकी प्रॉपर तरीके से सर्विसिंग नहीं हुई है। जबकि सर का कहना है कि इन्होंने जो है एक बार अप्रैल में सर्विसिंग करवाई थी, उसके बाद एक बार मई में सर्विसिंग करवाई और एक बार जून में भी सर्विसिंग करवा चुके हैं। ये 3 बार इन्होंने सर्विसिंग भी करवा ली, लेकिन फिर भी जो है जैसी इनको कूलिंग मिलनी चाहिए वो कूलिंग नहीं मिल रही है। और लगभग 1.5 से 2 घंटे चलने के बाद इसमें आइस भी आ जा रही है, इंडोर यानी आगे के एवोपरेटर की तरफ आइस आ जा रही है। तो इसमें सिर्फ यही दिक्कत है कि इसमें जो है आपका एवोपरेटर बहुत ज़्यादा चौक है, जिसकी वजह से कि आइस आ रही है। जबकि किसी और टेक्नीशियन आए हुए थे तो उन्होंने कहा कि इसकी जो है गैस कम है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक बात का ध्यान दीजिएगा, अगर आपकी एसी में गैस कम होगी, चाहे वो विंडो एसी हो, चाहे स्प्लिट एसी हो, चाहे इन्वर्टर, चाहे नॉन इन्वर्टर, कोई भी तरह की एसी है, अगर उसमें गैस कम होगी तो उसमें जो आइस आने की क्रिया होगी वो तुरंत ही चालू हो जाएगी। कंप्रेसर ऑन होने के कुछ देर बाद ही आइस आना चालू हो जाएगा, आपके पाइप में आएगा। और विंडो एसी है तो आपके साइड में जो यू बैंड लगे रहते हैं वहाँ पर आइस आने लगेगी और धीरे धीरे करके पूरे एवोपरेटर पे आइस आने लगेगी। लेकिन अगर घंटे 2 घंटे चलने के बाद, 3 घंटे चलने के बाद अगर आइस आ रही है तो इसका मतलब ये हो गया कि आपका एवोपरेटर या तो चौक है, या तो आपका ब्लोअर मोटर हो, या फिर जो है ये इसमें विंडो एसी में आपका जो फैन मोटर कंप्लीट सेट लगा हुआ है वो आपका स्लो चल रहा होगा, या हो सकता है ब्लोअर आपका बहुत ज़्यादा गंदा हो। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर सिर्फ इनका एवोपरेटर बहुत ज़्यादा गंदा था, कंडेंसर भी इनका गंदा है। ये आपने देखा अभी हम कितने सर्विस कर रहे हैं तो कितनी ज़्यादा इसमें से गंदगी निकल रही है। तो कंडेंसर भी गंदा है, लेकिन कंडेंसर अगर गंदा रहेगा तो आपका आइस नहीं आएगा। हर चीज़ों के लिए अलग अलग सिम्टम्स हैं, कौन सी चीज़ गंदी रहेगी, कौन सी प्रॉब्लम रहेगी तो उसके क्या सिम्टम्स होंगे, वो आपको हमारी वीडियोस में जैसे जैसे हमारे यहाँ प्रॉब्लम आती जाएगी वैसे वैसे हम आपको बताते चलेंगे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये थी कि यहाँ पर 2 घंटे 3 घंटे चलने के बाद, 2 घंटे जब चलता था तब तक तो कूलिंग ठीक ठाक आती थी, लेकिन उसके बाद इसमें आइस धीरे धीरे जमना शुरू हो जाती थी और पूरे एवोपरेटर पे आइस आ जाती थी, जिसकी वजह से कि इनका कूलिंग पूरी तरह से बंद हो जाता था। तो यहाँ पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ ये थी कि इनका एवोपरेटर चोक था। तो यहाँ पर हम इसकी अच्छी तरह से सर्विस करेंगे और ये हम सर्विस कर भी रहे हैं। तो मैं ये बता रहा था कि अगर आपका कंडेंसर गंदा रहेगा तो हाई एम्पियर लेगा, यानी कंप्रेसर आपका कुछ देर चलने के बाद ट्रिप कर जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रिप नहीं हो रहा था। तो यानी इसका मतलब कि यहाँ पे प्रॉब्लम कंडेंसर कॉइल की तरफ से नहीं था, एवोपरेटर की तरफ से था। आइस आ रही थी, आइस आ रही है यानी या तो गैस कम या तो ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर गैस कम नहीं थी। हम बार बार बता रहे हैं कि गैस अगर कम होगी तो वो आपको तुरंत ही आइस आना शुरू हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप 1 घंटे 1.5 घंटे एसी चलाएंगे उसके बाद आइस आएगी। अगर उसके बाद आइस आ रही है तो आपका सीधे सीधे जो है एवोपरेटर से दिक्कत है। एवोपरेटर आपका चोक होगा, ब्लोअर आपका स्लो चल रहा होगा, या ब्लोअर आपका बहुत ज़्यादा गंदा होगा। तो आप प्रॉपर तरीके से उसको सर्विस करवाइए, या अगर आप टेक्नीशियन हैं तो आप उसको अच्छी तरह से सर्विस कीजिए। गैस पे तुरंत दिमाग मत ले जाइए। बहुत से टेक्नीशियन यहाँ पर भी किसी ने इनको बताया था कि गैस कम है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इनका एयर थ्रो ही काफ़ी कम था, जो हवा बाहर निकलनी चाहिए वो काफ़ी कम थी। तो कब जब हवा ही बाहर नहीं निकलेगी तो एवोपरेटर पे कुछ देर बाद बर्फ़ जम ही जाएगी। तो इस तरह की समस्या अगर आपके साथ हो तो आप ऐसे जो है सॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि हमारी वीडियोस आप लोग देखते तो ज़रूर हैं, लेकिन हमारे पेज को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो फ्रेंड्स प्लीज़, हमारे यूट्यूब पर अगर आप देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को ज़्यादा से ज़्यादा फॉलो कीजिए। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो आप अपने मित्रों में, दोस्तों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। यहाँ पर हमने पूरी तरह से इसकी सर्विसिंग कर दी और अब ये एयर थ्रो इसका काफ़ी अच्छा आ रहा है, और ये अब 100% इसमें आइस नहीं आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो है 16 पर हमने चलाया हुआ है और एयर थ्रो इसका काफ़ी अच्छा है, कूलिंग भी काफ़ी अच्छी आ रही है। और लास्ट में हम इसकी एम्पियर भी चेक करेंगे कि एम्पियर कितना है।
पहले जब हमने एम्पियर चेक किया वो 9 एम्पियर के आसपास ले रहा था, लेकिन देखिए सर्विस के बाद ये एम्पियर हमारा 7 हो गया। यानी अगर आप सर्विसिंग भी टाइम से करवाते हैं तो आपकी बिजली की बिल भी बचत होगी। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।